100 रुपये बच्चे को देते हो, कितने जम के बोलो? 100। बच्चे से कहा जा बाजार से सर्फ की थैली ले आना, एक बिस्कुट का पैकेट ले आना। जब बच्चा आया हिसाब लिया कि नहीं लिया? अरे बोलो तो लिया ना। तुम जब अपने बेटे से 100 रुपये का हिसाब ले सकते हो तो जब ऊपर जाओगे तो वो भी तो 100 साल का हिसाब लेगा कि तूने ये साल कहाँ गमाया। बोल तो लीला भाई, कहाँ गमा किया पूछेगा वो। एक एक श्वास का हिसाब, एक एक कहाँ गई, भजन कितना करा, नाम जप कितना करा, स्मरण कितना करा, कथा कितनी सुनी, दान धर्म कितना करा, सब कुछ दिया था तुझको, मैंने देने में कमी नहीं करी। भगवान कहेगा कमी रखी क्या तुम्हें देने में? बोलो, जम के बोलो, देने में कमी रखी? इतने अच्छे गुलबर्गा में तुम्हारा जन्म हो गया, यहाँ आ गए, इतना अच्छा पति, इतना अच्छा परिवार, घर मकान जमीन जायदाद सब दिया, पूरा शरीर अच्छा बनाकर भेजा, भगवान ने पैसा भी दिया, पर उसके बाद भी अगर तुम सत्कर्म ना करो तो भगवान भी कहेगा को पैदा करके मैं रो रहा हूं। एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से कहा था, जैसे मूर्ति बनाने वाले एक जैसी मूर्ति बना देते हैं तो तुम एक काम करो ना कि इनको एक जैसा पैदा कर दो, ये अलग अलग डिजाइन का क्यों बनाते हो? ये अभी तक तुमने एक जैसा किसी को देखा? अरे बोलो तो नहीं। एक माँ के 4 बेटे जन्म लेते तो चारों अलग, 5 बेटी ने जन्म लिया पांचों अलग, सबका स्वरूप अलग है। आप अलग अलग क्यों पैदा करते हो? एक जैसा बना दो, जैसे मूर्ति बनाने वाला एक जैसी मूर्ति डाल दे, ऐसे डाल दो इनको भी, क्यों अलग अलग बनाते हो? भगवान भोलेनाथ जी बोले मैं तो कब का सांचा बना के तैयार रखा हूं, हर बार सोचता हूं कि इसके जैसे सब निकाल दूंगा, पर करूं क्या? एक बार इसको जन्म देता हूं पृथ्वी पे जाके वो मूर्ति गड़बड़ हो जाती है, फिर दूसरी बनाना पड़ती है। बनाने के चक्कर में करोड़ों हो गए पर अभी तक उनके जैसा सांचा नहीं बना कि बनाऊं किसके जैसी, ढूंढ रहा हूं, जीवन जा रहा। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। सबको मालूम है जी। बहुत अच्छा काम करा है बनवारी लाल जी आपने, और आपके पुत्र को भी धन्यवाद दूंगा, परिवार को भी, जिन्होंने धन का सत्कर्म में लगाया। लोग लाखों रुपए अपने जन्मदिन की पार्टी में, शादी की सालगिरह में लाखों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, पर सत्कर्म में नहीं लगा पाते हैं। 25वीं शादी की सालगिरह में लाखों रुपए लगा दिए एक दिन के, 50वीं शादी की सालगिरह में लाखों रुपए खर्च कर दिए। हम कहते हैं करो, पर वो शादी की सालगिरह में भगवान शिव की कोई कथा करवा लेते तो भगवान भोलानाथ भी तुम्हारी शादी की सालगिरह की हाजिरी भर देता। बाबा भोलेनाथ भी हाजिरी भरने आ जाता। खर्च तो कर रहे हो, उतना ही कर रहे हो, थोड़ा लगेगा, पर सत्कर्म भी साथ में करो। और हमारा तो निवेदन है, अगर भगवान धन दे, संपदा दे, और आपको अगर भोलेनाथ से विनती करना, बाबा शंभू से विनती कर जाना, क्योंकि ओगड़ी दानी है वो, ओघड़ दानी बिना सोचे समझे देता है, खूब दे देता है वो, तो उसकी कथा में आने वालों को पूर देता है, उससे विनती कर जाना। यहाँ राजस्थानी महिला मंडल बैठी हुई है, उसकी अध्यक्ष भी यहाँ पर बैठी हुई है, बनवारी लाल जी। इन्होंने गो कथा करवाई थी। गो कथा करवाने के बाद में मेरे पास फोन पहुंचा इनका, गुरुजी हमारे पास में कथा करवाने के बाद में 25,000 रुपये बचे हैं, हम सीहोर भेज दें क्या? हमने इनसे कहा जी आप एक काम करो भाभी जी, वो 25,000 को
कोई कसाई के यहाँ जाना, कोई गाय कट रही हो उसको छुड़ाना, और किसी ब्राह्मण को उस गौ माता की जरूरत हो उसको दे देना। यहाँ पर बैठी है राजस्थानी महिला मंडल की सदस्य, वो 25,000 की गाय को खरीदकर कसाई के दरवाजे से छुड़ाकर एक ब्राह्मण को दान दी। इसलिए मैं राजस्थानी महिला मंडल के लिए जोरदार ताली बजाओ। इसी गुलबर्गा के इनके 4 बार फोन पहुंचे थे सीओर, गुरुजी 25,000 रुपए कथा में से बचे हैं, हम कथा का बचा हुआ पैसा रखना नहीं चाहते, आपके पास भेज दें सीओर। हमने कहा मत भेजो सीओर, आपके यहाँ जरूरत है, आप वहां लगाओ, कसाई के यहाँ से छुड़ाओ गौ माता को और उसको सत्कर्म किया। अच्छा कर्म करो। परसों के दिन एक बहन जी बोल रही थी, गुरुजी हम भी शिव पुराण कराएं, भगवान से करा, पर प्रार्थना करो। हम क्यों प्रार्थना करें बाबा? ये तो कैमरे लगे हुए हैं साहब, मेरा शंभू ऊपर बैठकर सब कैच कर रहा है कौन कौन आ रहा है। फिर बाबा खुद करुणा करने, उसका भगवान विष्णु रोज घूमने थोड़ी ना निकलते, ब्रह्मा जी नहीं निकलते, केवल एक ही निकलता है पार्वती को लेकर। कौन? मेरा भोलेनाथ। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक रोज निकलता है प्रतिदिन। उसने देख लिया तो नंदी से कह देगा इसके सामने रोक ले, थोड़ी देर में दृष्टि कर दूं, दृष्टि करूंगा भंडार भरा जाएगा, अगली बार फिर कथा हो जाएगी। ये कृपा, ये करुणा, ये आनंद है। बाबा विश्वनाथ से कहना, त्रिकालदर्शी से कहना, कैलाशी से कहना, अविनाशी से कहना, हमें नारायण से कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि नारायण तो बैकुंठ में रहेंगे। हमें ब्रह्मा जी से कुछ नहीं चाहिए क्योंकि ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक में रहेंगे। पर मृत्यु लोक का देव है महादेव, इसलिए हम अपने परदादा से मांग सकते हैं, तुम हमारे बाबा हो, तुम हमारे दादा हो, तुम हमारे अपने हो। और शंकर हम तुमसे कह सकते हैं कि हमको चाहिए, हम किसी से नहीं मांगेंगे, मांगेंगे तो तुझसे मांगेंगे। और याद रखो, पड़ोसन को कितनी भी चाय पिलाओ वो जायदाद का हिस्सा नहीं देती, कितनी धोख लगाओ तो भी वो जायदाद नहीं देगी, एक चेन नहीं देगी, एक अंगूठी नहीं देगी। और सास के धोख भी नहीं लगाओगे, सास को प्रणाम भी नहीं करोगे, तो भी सास अपनी जायदाद, अपनी रकम अपनी बहू को देगी, भले वो कैसी हो। उसी तरह मेरा महादेव, उसी तरह मेरा शंकर, उसी तरह मेरा कैलाशी, उसी तरह मेरा अविनाशी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा विश्वनाथ है। वो कहता है मैं मृत्यु लोक का देव हूं, महादेव हूं, मैं तुझे दूंगा। तो दुनिया के आगे क्यों हाथ फैलाता है? मुझसे तो बोल, एक बार तुम सास से बोलकर तो देखो, वो क्या साड़ी नहीं दिलाएगी तुमको? अरे बोलो तो। और तुम अपनी बहन को फोन लगाकर बोल रहे कि अगली बार आए तो पीली वाली लिया ना। क्यों फोन लगाकर उसको बोल रही हो? सास से बोलो, मम्मी मेरे पास में साड़ी खुट गई है, मम्मी मेरे पास साड़ी नहीं है, मम्मी मेरे पास ये नहीं है। सास को अगर हक से बोलोगी तो सास तुमको दिलाएगी। तुम बोलकर तो देखो, सास तुमसे कुछ नहीं लेना चाहती, वो देना चाहती है। मेरा महादेव तुमसे कुछ नहीं लेना चाहता। 33 करोड़ देवी देवता, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, पर शंकर भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक लोटा पानी चढ़ाए तो चढ़ा, एक बेलपत्र चढ़ा तो चढ़ा, धतूरा चढ़ा तो चढ़ा, वो भी नहीं मिले तो भस्मी चढ़ा तो चढ़ा। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं वो भी नहीं है तो 3 बार ताली बजा दे, उतने में राजी। वो भी नहीं है तो मुंह से बम बम बोल दे, उतने में राजी। और उतना भी नहीं कर सकता तो मेरे मंदिर के सामने से निकल कर जाना, तो मेरे शिखर को देख लेना, तो मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, मैं शिखर का दर्शन दिखाकर भी तेरा कल्याण कर दूंगा। तो क्यों चिंता करता है? तो मेरा है। और याद रखना, जब तक शिव शरीर में है तब तक शरीर चल रहा है। जिस दिन शिव निकल गया उस दिन शरीर शव हो जाएगा, फिर शरीर नहीं रहेगा, केवल शव है पड़ा। उससे विनती करो, तू देना हमको ऐसा धन कि हम सत्कर्म में लगा सके। हम भागवत, हम विष्णु पुराण, हम नर्मदा पुराण, हम शिव पुराण हम सुन सके। ऐसी कृपा करो भोलेनाथ।